सबको जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, शाइन फॉर जीसस विद रोज चैनल में आप सभी को इस जन्म पर्व की उत्सव में हर एक को बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आप सबके जीवन में नई आशा, नई शांति, प्रेम और आनंद को लेकर आए। जहाँ भी आप यह संदेश सुन रहे हैं, चाहे आप घर में हो, चाहे आप अकेले में हो, परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले दिनों मैंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में एक पूरा सीरीज तैयार किया था, जिसमें 1 से लेकर 8 सीरीज तक का मनन है। और मुझे विश्वास है, यदि आप सब इन सारी सीरीज को देखेंगे और सुनेंगे तो निश्चय आप सब आशीषित होने पाएंगे। पहले और दूसरे सीरीज में हमने यीशु के भविष्यवाणी के बारे में मनन किया था। तीसरे सीरीज में जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में हमने देखा था। चौथे सीरीज में मरियम और यूसुफ के बारे में हमने मनन किया था। 5वें सीरीज में हमने चरनी और गौशाला के बारे में देखा था। 6वें में हमने स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश दिया गया था, इस बारे में हमने चर्चा किया था। 7वें मनन में तारे, ज्योतिषी और हेरोदेस के बारे में देखा था। मेरे प्रियो, और आज 8वां मनन और अंतिम सीरीज में हम यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म के विषय में हम मनन करेंगे। तो चलिए आज का मनन शुरू करती हूँ। आज का मेरा मनन का विषय है, एक बालक हमारे लिए जन्मा। यशाया 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में हम 5 बातों को देखते हैं। पहली बात, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें एक आशा देता है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, हमारे लिए, उसका मतलब है ये किसी एक जन के लिए बालक उत्पन्न नहीं हुआ, ये हम सब के लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। और उस बालक का नाम क्या है? उस बालक का नाम है यीशु। हमारे और आपके लिए उत्पन्न हो गया। परमेश्वर का प्रेम यहाँ दिखाई देता है कि परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए यीशु को हमारे बीच में जन्म लेने दिया। मेरे प्रियो, दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इसमें लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। मेरे प्रियो, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं या परेशान हैं, तो आप चिंता ना करें। आज हमारा विश्वास क्या है कि हम अपने चिंताओं को हम प्रभु पर रख दें। हम अपने चिंताओं को, दुखों को हम परमेश्वर के सामने रख दें, क्योंकि परमेश्वर जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, हमारे दुखों को हरने के लिए इस पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तीसरी बात हम देखेंगे, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति, उसका मतलब वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब हम सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपनी चिंताओं को, अपने असंभव कामों को
प्रभु के सामने रख दीजिए, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। आज हम उसके विश्वास में जब हम चलते हैं, जब हमने उसके विश्वास में चलना शुरू कर दिया है, तो अपनी चिंताओं को प्रभु के पास ले आइए, अपने चिंताओं को, अपने परेशानियों को प्रभु के सामने उंडेल दीजिए, क्योंकि उसका काम क्या है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे चौथा, अनंत काल का पिता है। वो कैसा पिता है? अनंत काल का पिता। वो एक दिन या कुछ साल के लिए नहीं है मेरे प्रियो। हमारे संसारिक पिता कुछ समय के लिए हमारे बीच में होते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो अनंत काल का पिता है। वो हमेशा ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका प्रेम अनंत है। वो हमें छोड़ता नहीं, वो हमें त्यागता नहीं, और ना कभी वो हमें भूलता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे 5वीं बात क्या लिखा है? शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, जिसका हृदय टूटा हुआ है। जब हम यीशु मसीह को याद करेंगे तो हमारे टूटे हृदयों में वो आएगा और हमें शांति देगा। जब हम कभी बिखरे हुए होते हैं, जब हमारा मन टूटा हुआ होता है, जब हम दुखित होते हैं मेरे प्रियो, आपने गौर किया होगा, जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को बोलते हैं, तो हमारे अंदर वो असीम शांति आने लगता है। और वो असीम शांति कौन देता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आज चिंता ना करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जन्म के बारे में हमने 1 से लेकर 8 सीरीज तक का हमने मनन किया। आज हमने इस 8 सीरीज को पूरा किया। अगर आपने लगातार इसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो निश्चय आप सब आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जन्म का, उसके बारे हर बातों को हमने इन सारे मनन में हमने सीखा। सिर्फ यीशु के बारे में ही नहीं, यीशु कैसे इस पृथ्वी पर आए, कैसे उसकी भविष्यवाणी हुई। वो स्वर्गदूत, वो जिब्राइल स्वर्गदूत ने सिर्फ यूसुफ और मरियम को ही संदेश नहीं दिया, उन्होंने चरवाहों को भी संदेश दिया। और हम देखते हैं वो चरवाहे जो रात में झुंड की पहरा कर रहे थे, जब झुंड की रखवाली कर रहे थे, जब स्वर्गदूत उनके पास आया और वो चुप नहीं बैठे, हम देखते हैं तुरंत वो उठकर मरियम और यूसुफ के पास जाता है और वहां देखता है एक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में वो दिखाई देता है। सबसे पहले जब उन्होंने यीशु को देखा तो वो चुप नहीं रहे, वो औरों को भी बताना शुरू किए। हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो सबसे पहले यीशु का प्रचार करते हैं। प्रभु ने कैसे चुना उन लोगों को। इन सारी बातों को जब हम गहराई से हम सुनते और मनन करते हैं, ये 1 से लेकर 8 सीरीज के अंदर में जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, मुझे विश्वास है कि आप सब आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जब जन्म के उत्सव में हम सभी खुशियां मना रहे हैं, हम अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, उसे गहराई से जानिए। जिस परमेश्वर को हम अपने जीवन में आने का आह्वान देते हैं, उसको जानना और उसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम उस परमेश्वर को जानेंगे, तब हम उस परमेश्वर के बारे में समझ पाएंगे, और जब हम समझ पाएंगे तब हमारा विश्वास बड़ा होने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज उसको याद करें। निश्चय आपका विश्वास पहले से और एक स्टेप ऊपर होने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी लोग, भाई बहन, संगी साथी, जो भी इस YouTube के द्वारा इस वचन का मनन कर रहे हैं, मुझे विश्वास है प्रभु एक एक जन को ब्लेस करने जा रहा है। और मैं इस समय चाहती हूँ कि मैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करूँ। आज
हमारा विश्वास है कि एक एक जन के दिल में प्रभु यीशु ने जन्म ले लिया है। और जब प्रभु ने जन्म ले लिया है तो अब चिंता ना करें, क्योंकि वो हमारे दिल में आ गया है। अब सारी चिंताओं को भूल जाए, खुशियां मनाए और दूसरों को खुशियां बांटे, दूसरों को बताए कि मेरा जीवन पहले ऐसा था लेकिन प्रभु ने मुझे बदल दिया। आज वो हमारे दिल में है। आज के बाद आप चिंता ना करें, क्योंकि प्रभु स्वर्ग राज छोड़कर हमारे और आपके लिए आ गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं हो। वो नाश नहीं करना चाहता मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम सब बचे, हम अपने आत्मिक जीवन को और उन्नत करते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के इस सुंदर से मनन के लिए प्रभु। पिछले दिनों प्रभु हमने प्रभु जी एक सीरीज से शुरू किया था, लेकिन आज 8वें सीरीज में प्रभु आपके जन्म के बारे में हमने सीखा। और प्रभु जी आज हमने जो भी मनन किया प्रभु, हमारा विश्वास है कि आप एक एक के जीवन में काम करना शुरू कर दिए प्रभु। बहुत सारी बातों को हमने बहुत बार पढ़ा लेकिन हमें समझ नहीं आता था प्रभु, लेकिन आपने गहराई से प्रभु इन सारी मनन के बारे में प्रभु आपने हमें समझाया। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। एक एक परिवार जो इस समय प्रभु आपके मनन में प्रभु जी शरीक हुए हैं, एक एक के जीवन में प्रभु कार्य करें। अगर कोई इस समय दुखी मन से बैठे हैं, पिता परमेश्वर आपकी ज्योति चमकने पाए उनके परिवार में, उनके घर में। अगर कोई घटी और कमी है, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, हर एक घटी और कमी प्रभु आप पूरा करेंगे प्रभु। अगर कोई प्रभु जी दुखी और लाचार व्यक्ति है प्रभु, इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं, आपके मनन में प्रभु शरीक हुए हैं, ओ पिता परमेश्वर प्रभु आप आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु ये आंसू बहने नहीं देते प्रभु, ये आंसुओं को प्रभु आप पोंछते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में वो आनंद दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप स्वर्ग राज छोड़कर हमारे और सबके लिए प्रभु आनंद देने आ गए हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर हम आज के बाद प्रभु हमारा जीवन बदलना चाहिए प्रभु, हमारे जीवन को बदल दे प्रभु। हम अपने आप में नहीं कर सकते हैं प्रभु, वो विश्वास की आत्मा दे प्रभु। एक एक जन के जीवन में कार्य कर प्रभु। प्रभु हर एक को प्रभु वो आनंद और खुशी दीजिए प्रभु जी, ताकि इस आपके जन्म उत्सव में प्रभु हम सिर्फ अपने तक में सीमित ना रखें, लेकिन ये खुशियाँ प्रभु हम हर एक को प्रभु बता सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में जन्म ले लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना और स्वर्ग राज में ग्रहण किया प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में सौंप देती हूँ और ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। और फिर से आप सभी को जन्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह खुशी मनाएं और खुशियां बांटें। धन्यवाद।